देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए जहां तक भी मेरी आवाज पहुंचे, मैं हिंदुओं को कुछ बताना चाहता हूं गजवाए हिंद के बारे में। पहले गजवाए हिंद और फिर गजवाए आलम। तो पूरी दुनिया के लोग जरा इसे समझ ले कि गजवाए हिंद अगर हो गया, होगा नहीं वैसे, लेकिन अगर हो गया तो उसके परिणाम क्या होंगे, आपके साथ क्या होगा। देखिए, कुरान ये कहती है, इस्लाम का जो सिद्धांत है, मौलिक सिद्धांत जिहाद का, वो ये है कि दुनिया में जब तक एक भी काफिर जिंदा रहेगा जिहाद चलता रहेगा। और उनकी ये कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया के अंदर किसी भी काफिर को कोई भी औरत रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने औरतें केवल मुसलमानों के लिए बनाई हैं। किसी भी काफिर को दुनिया में कोई धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि धन संपत्ति धरती ये अल्लाह ने बनाई है केवल मुसलमानों के लिए। ये मैं कोई अनलगा प्रलाप नहीं कर रहा हूं। मैं जो भी इस्लाम की जानकारी देता हूं आपको, वो बहुत ही ऑथेंटिक है। जब आप कुरान का, उनकी हदीसों का, उनके इस्लाम के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि मैं एक एक शब्द सच बोल रहा हूं। हिंदुओं को यह अजीब लगेगा, क्योंकि उनके संगठनों ने, उनके धर्म गुरुओं ने, उनके नेताओं ने उन्हें कभी भी ये नहीं बताया। पहले एक शब्द था देश प्रेम और आज शब्द है राष्ट्रवाद, और ये दोनों ही शब्द हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं। इसमें तथ्य ये है कि हिंदू चारा है और मुसलमान आपस में भाई हैं। तो मैं जो बात आज आप सबको बताना चाहता हूं वो ये है कि जहां इस्लामिक कानून शरीयत लागू हो जाती है, शरीयत ये कहती है कि किसी भी काफिर के कत्ल का किसी भी मुसलमान पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अगर मुसलमान किसी काफिर के घर गया और वो उसकी पत्नी से, बेटी से, औरतों से बलात्कार करना चाहता है तो ये उसे अधिकार है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी औरतें हैं वो केवल मुसलमानों के लिए हैं। काफिरों ने तो नाजायज तरीके से उन्हें रख रखा है। कोई संपत्ति काफिर के पास नहीं होनी चाहिए, ये इस्लाम कहता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग शायद ना जानते हो, जब ये देश आजाद हुआ था तो उस समय अफगानिस्तान का 60% से ज्यादा, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कश्मीर की बात नहीं कर रहा, अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं, 60% से ज्यादा व्यापार केवल हिंदुओं और सिखों के हाथ में था। और अभी जब तालिबान का शासन था तो तालिबान ने 5000 वहां हिंदू और सिख रह गए थे, उनके लिए एक कानून तालिबान ने बनाया था। आज भी वो कानून लागू है, जबकि भारत की सरकारें, पहले सोनिया गांधी वाली सरकार थी और अब राष्ट्रवादी सरकार है, ये अफगानिस्तान को, अफगानों को अपना मित्र बताती है। लेकिन वहां कानून है कि कोई भी हिंदू या कोई भी सिख अपने घर के अंदर के बाहर दरवाजे पर उसे पीला कपड़ा टांगना पड़ेगा ताकि उसकी पहचान बनी रहे। वो अपने मुर्दों को नहीं जला सकते, क्योंकि मुसलमानों को लगता है कि मुर्दों के जलने से बदबू फैलती है। वो अपने किसी भी मृतक की चिता पर रो नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम काफिर के रोने को मनहूस मानता है। ये पूरी दुनिया का इतिहास है, ये मनगढ़ंत बातें नहीं है। आपको अजीब इसलिए लगेगी, आपको पहले बताई नहीं गई है, लेकिन सत्य तो ये है कि यदि गजवाए हिंद हो गया, यहां मुसलमानों का राज आ गया, तो किसी भी काफिर के पास ना तो औरत रखने का अधिकार होगा, ना अपनी जिंदगी की रक्षा करने का अधिकार होगा, ना ही संपत्ति का अधिकार होगा। काफिर अपने किसी मौत, अगर उसके घर में परिवार में कोई मौत हो गई तो खुलकर रो नहीं सकता, अपने मुर्दों को जला नहीं सकता, क्योंकि गजवाए हिंद इसी का नाम है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भारत में तो पहले भी इस्लाम का राज रह चुका है, तब तो ऐसा नहीं हुआ। वो लोग डेमोग्राफी को नहीं जानते, वो लोग इस इतिहास की सच्चाई को नहीं जानते। भारत का इतिहास हिंदुओं से छुपाया गया है। आज मैं गजवाए हिंद के कुछ परिणामों के बारे में आपको बता रहा था, जिसमें 4-5 ये मुख्य हैं।
मैं कोशिश करूंगा कि छोटी छोटी ऑथेंटिक जानकारी आपको इसके माध्यम से देता रहूं। मेरा ये आप लोगों से निवेदन है, यदि अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो सनातन धर्म की तरफ लौटिए। सनातन धर्म जब मजबूत था, हम वास्तव में धार्मिक थे, तो हमने बड़े बड़े राक्षस संस्कृतियों का विनाश कर दिया था। आज हम सनातनी अपने धर्म पर नहीं हैं, तो ऐसे कीड़े जो दुनिया में किसी भी कौम को नहीं जीत पाए, आज हम पर हावी है। दुनिया में बहुत सारी कौमों के साथ ये लड़े और कभी कभी इन्होंने उन कौमों को परास्त भी कर दिया, लेकिन थोड़े दिनों बाद उन कौमों ने इनका नाश कर दिया। यहूदियों को ले लो, ईसाइयों को ले लो, बौद्धों को ले लो, किसी को भी आप देख लीजिए, कोई इनसे ना डरता है, ना ही कोई इन्हें आदमी समझता है, इंसान समझता है। आज दुनिया के बहुत सारे देशों में ये वीजा नहीं ले सकते, ये अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ देश प्रेम और राष्ट्रवाद के नाम पर जो ये नारा दिया जा रहा है, सबका साथ सबका विकास, ये अंतिम हिंदू के विनाश तक जारी रह सकता है। और हिंदुओं, खतरा इन पाखंडियों से है, इस्लाम के जिहाद से नहीं है। इस देश में इस्लाम का जिहाद कभी नहीं जीता, लेकिन हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के राजाओं ने जब मुसलमानों से डरकर या लालच में उनकी अधीनता स्वीकार कर ली या उनसे लड़ाई नहीं लड़ी, तो हमारी बहन बेटियों की मंडी लगी है। हम इसी लड़ाई को जीतेंगे और दुनिया से इनके इस गजवाए हिंद और गजवाए हिंद के बाद जो गजवाए आलम है, उसके सपने को समाप्त कर देंगे हमेशा के लिए। लेकिन उसके लिए हमें सनातन धर्मी बनना पड़ेगा, अपने धर्म पर आना पड़ेगा, शिव और शक्ति पर आना पड़ेगा, शिव और शक्ति की अवधारणा को समझना पड़ेगा। केवल मूर्तियों के सामने चिल्लाने से और उनकी पूजा करने से धर्म नहीं बचता। धर्म बचता है दुनिया के सबसे बड़े शिव और शक्ति के भक्त श्री कृष्ण के रास्ते पर चलने से। धर्म बचता है दुनिया के सबसे बड़े शिव भक्त भगवान राम के रास्ते पर चलने से। धर्म बचता है परशुराम जी के रास्ते पर चलने से। धर्म बचता है बजरंगबली के रास्ते पर चलने के। इनकी खाली पूजा मत करो हिंदुओं, इनके जैसा बनने का प्रयास करो, तभी तुम बच सकोगे, अपने बच्चों को बचा सकोगे। जरा एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवता कार्य सिद्धर्थम सभास्तंभ समुद्भवन श्री नरसिंह महावीर नमामि।